क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो इस क्वेश्चन में मुझसे बोला गया है कि सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जो हमारा पास स्फीयर है उसका जो रेडियस 5 सेंटीमीटर है इस 5 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व्ड, है ना, 5 टाइम्स एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कोन के कर्व सरफेस एरिया का 5 टाइम्स है और जो कोन की रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ, यहाँ से हम ले लेते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर है ना, और रेडियस ऑफ स्फीयर 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन हमारे पास कितनी दी गई है, कोन की रेडियस है 4 सेंटीमीटर, है ना, नहीं सॉरी हाँ कोन की रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब बोला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई एंड आर, आर हमारा 5 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा यहाँ से 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 फोर ज़ा 100 पाई। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ गया 100 पाई और कोन की रेडियस हमारी 4 सेंटीमीटर है। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल, सी एस ए ऑफ कोन हो जाएगा पाई आर एल। तो आर जो है हमारा 4 सेंटीमीटर है यहाँ पर रेडियस ऑफ कोन, तो ये हो जाएगा 4 पाई एंड एल, है ना, ये एल है जो 4 पाई एल। अब मुझे बोला गया है कि क्वेश्चन में कि द सरफेस एरिया ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, 5 टाइम्स द एरिया ऑफ कर्व सरफेस के इक्वल है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना, स्फीयर का जो सरफेस एरिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है 100 पाई इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ कोन इज 4 पाई एल। ठीक है, 4 पाई एल, तो 100 पाई जो है 100 पाई क्या है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू ये 5 टाइम्स से किसका 4 पाई एल का, 4 पाई एल, 4 पाई एल क्या है यहाँ पर हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 4 पाई एंड एल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 100 पाई, ये हो जाएगा 100 पाई इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 5 फोर ज़ा, ये हो जाएगा 20, तो 20 पाई एल। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 20 और 1 ज़ा और ये 5 ज़ा 100। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 25 ज़ा 100 हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये एल हमारे पास क्या है स्लैंट हाइट है। ठीक है, ये स्लैंट हाइट है, तो फाइनली स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी आएगी एल से, एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से हम हाइट फाइंड कर सकते हैं, एल हमारा 5 है इज इक्वल टू आर। क्वेश्चन में मुझसे बोला गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो कोन की स्लैंट हाइट होती है जिसका फॉर्मूला एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जो हमारे कोन की रेडियस है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस एच स्क्वायर। अब रूट हटेगा यहाँ से तो ये 5 ये हो जाएगा 16 प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट हटेगा तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 स्क्वायर, है ना। तो इसके बाद यहाँ से 16 प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, 16 प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। देन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, देन एच इज इक्वल टू 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9, है ना, तो स्क्वायर हटेगा रूट, तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हाइट आएगी, ये क्या है हाइट किसकी है हाइट ऑफ द कोन, है ना, तो हाइट ऑफ द कोन इज, हाइट ऑफ द कोन इज
3 सेंटीमीटर। कोन की हाइट जो होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी।